चलिए चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है एसके एडुजोन परिवार में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जिस प्रकार भारत दर्शन सीरीज का शुरुआत किए थे, उस भारत दर्शन सीरीज में हमने सिक्किम के बारे में पढ़ा है और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा है। और आज हम लोग का अगला राज्य है, उस राज्य का नाम है नागालैंड। आज हम लोग नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। वहां की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वहां की जो झीलें हैं, नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहां की जनजातियां हैं, वहां के जो त्योहार हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग के सामने एक भारत का एक नया राज्य है, उसका नाम है नागालैंड। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज नागालैंड के बारे में पढ़ना। चलिए इधर से स्विच कर लेते हैं, थोड़ा इधर। ठीक है, चलिए चलिए तो भारत दर्शन सीरीज का आज हम लोग का पार्ट 3 है ये। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो नागालैंड है, ये नागालैंड भारत की चलिए भारत के नक्शा पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे नागालैंड को। ठीक है, चलिए आ जाइए भाई इधर। चलिए ये है नागालैंड। देखिए यहां पे एक राज्य दिख रहा है, उस राज्य का नाम है नागालैंड। ये चलिए ये एक राज्य है, इस राज्य का नाम है नागालैंड। और अगर हम नागालैंड को देखें तो नागालैंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है, यानी कि 7 भागों में स्थित है एक नागालैंड राज्य। और इस नागालैंड की अगर हम देखें चारों तरफ, तो नागालैंड के उत्तर में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड के अगर हम पूर्व की बात करें तो इधर क्या है, असम। नागालैंड के अगर हम नीचे दक्षिण की ओर बात करें, क्या है, मणिपुर है। और नागालैंड के पश्चिम में कौन सा देश है, म्यांमार। इसका मतलब क्या है कि जो नागालैंड की सीमा है, नागालैंड की सीमा एक देश के साथ लगता है, उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है म्यांमार। नागालैंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 3 राज्यों के साथ लगती है। ध्यान समझना है आपको कि कौन कौन से राज्य है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कौन है, असम है, और नीचे में कौन है, मणिपुर, और इधर आपका एक देश है, उसका नाम क्या है, म्यांमार। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नागालैंड के बारे में। सबसे पहले हम लोग नागालैंड की चौधी देखेंगे। नागालैंड की अगर चौधी हम देखें, नागालैंड की सीमा बताइएगा किन किन राज्यों से लगता है। ऊपर में क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, इधर क्या आ जाएगा, असम। और अगर हम नीचे की बात करेंगे तो क्या होगा, मणिपुर होगा, मणिपुर। और अगर हम इधर देखें तो कौन सा देश है, उसका नाम है म्यांमार। चलिए ये तो हो गया अरुणाचल, सॉरी ये नागालैंड की, ये क्या है, ये है नागालैंड की चौहदी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, और आप सभी को पता है कि नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है, कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। चलिए तो आप लोग को हमारे साथ लिखना भी है। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए नागालैंड, नागालैंड। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, लिखिए नागालैंड, लिखिएगा राजधानी क्या है। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके बाद नागालैंड का जो गठन हुआ है, नागालैंड का गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। आगे लिखना है नेक्स्ट, नागालैंड का गठन, नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963। नागालैंड का गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। आगे लिखिए नागालैंड की सीमा, नागालैंड का गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। आगे लिखना है आपको नागालैंड की सीमा, नागालैंड की सीमा। और इस प्रकार से लिखना है डायरेक्शन देके, ताकि आपको समझ में आए कौन किधर है। डायरेक्शन देके लिखना है। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर में एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 7 भागों में सबसे बड़ी भाग है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश। नीचे लिखना है मणिपुर, नीचे है आपका मणिपुर, ये अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे
उसके बाद नीचे में है मणिपुर, और अगर हम इधर आ जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, असम। ठीक है, असम, असम। और उसके बाद उधर लिख लेना है आपको, क्या हो जाएगा, म्यांमार, म्यांमार। और अगर हम थोड़ा सा और गौर से अगर मैप को देखें तो नागालैंड की जो सबसे अधिकांश मैक्सिमम सीमा लगता है वो लगता है असम के साथ। नागालैंड की सबसे लंबी सीमा लगता है किस राज्य के साथ, तो असम के साथ। नागालैंड का क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, तो बिल्कुल लगता है, और किस देश के साथ लगता है, म्यांमार के साथ लगता है। ठीक है, लिख चुके हैं यहां तक, सीमा लिख चुके हैं। चलिए आगे लिखा जाए, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर, आगे लिखना है आपको, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर, ध्यान रखना है कि नागालैंड की राजधानी भले कोहिमा है, लेकिन नागालैंड के सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो उसका नाम होगा दीमापुर। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। जैसे असम की राजधानी है दिसपुर, लेकिन असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गुवाहाटी है। ठीक उसी प्रकार नागालैंड की राजधानी भले कोहिमा है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। आगे लिखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि जो नागालैंड है, इस नागालैंड में, चलिए इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा नागालैंड को लेके देखिए, थोड़ा सा देखिए मैप को। नागालैंड में आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा राज्य दिख रहा है आपको, ये कौन सा दिख रहा है, असम। ये असम की वादियां है नागालैंड के इधर। ठीक है, और इधर आपको दिख रहा होगा क्या, अरुणाचल प्रदेश, इधर आपको दिख रहा है असम, और नीचे आपको दिख रहा है क्या, मणिपुर, इधर क्या दिख रहा है, म्यांमार यानी कि बर्मा दिख रहा है। ठीक है, चलिए, और इस अरुणाचल प्रदेश में एक शहर है, उसका नाम क्या है, दीमापुर। ये दीमापुर है, और ये दीमापुर जो है ये क्या है, सॉरी ये नागालैंड का एक शहर है, उसका नाम क्या है, दीमापुर। और जो दीमापुर क्या है, ये नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, चलिए तो आगे लिखते हैं नेक्स्ट। अब सुनिए कि जो नागालैंड है, इस नागालैंड में हमें आगे राजनीतिक स्थिति के बारे में देखना है कि यहाँ पे जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा को लेकर क्या स्थिति है। तो अगर हम नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे कुल लोकसभा की कुल 1 सीटें, और यहाँ पे राज्यसभा की भी कुल 1 सीटें हैं, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 60 सीटें। लिख लीजिएगा इसको। तो नागालैंड में लोकसभा, राज्यसभा की कुल 1 सीटें हैं, और विधानसभा की कुल 60 सीटें। लिखना है, लोकसभा 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा 60। लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें। चलिए, और यहाँ के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिख चुके हैं यहां तक, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की कुल 60 सीटें। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं नागालैंड में। सुनिए, चलिए अब सुनिए ध्यान से, बताइए, अगर हम यहाँ के, अगर हम नागालैंड के कुछ यहाँ पे अगर हम पहाड़ियों की बात करें, नागालैंड में जो पहाड़ी है उसको हम लोग बोलते हैं नागा पहाड़ी। नागालैंड में जो पहाड़ी है उसको हम लोग नागा पहाड़ी कहते हैं। और इस नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट सारामती। नागालैंड की सबसे हाईएस्ट पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट सारामती। लिखिएगा इसको, देखिए माउंट सारामती। देखिए नागालैंड की जो पहाड़ी है उसका नाम है नागा पहाड़ी, और नागालैंड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट सारामती। माउंट सारामती, माउंट सारामती, माउंट सारामती। और ज्यादा चर्चा में रहता है, एक नाम सुने होंगे, मिथुन, सुने हैं मिथुन। ठीक है, जैसे जब बात चलता है कि गौमांस की जब बात करता है तो कुछ लोग का कहना होता है कि भाई उत्तर पूर्वी भारत के जो नागालैंड वाले हैं वहां पे भी गाय खा जाता है, तो कुछ लोगों का इस बचाव करते हैं कि भाई वो लोग गाय नहीं खाते बल्कि मिथुन खाते हैं। ठीक है, जो मिथुन है वो एक पशु है, और ये नागालैंड का एक राजकीय पशु है मिथुन। ठीक है, और जो गाय के समान ही दिखता है। ठीक है, जो गाय के समान ही दिखता है उस पशु का नाम है मिथुन। जो मिथुन है वह है
नागालैंड का राजकीय पशु लिख लीजिएगा। देखिए, ज्यादा चर्चा में रहता है, खास करके जो नेता लोग हैं बचाव करते हैं कि उधर जब बोला जाता है कि उधर गाय खाया जाता है तो लोग बोलता है नहीं वो गाय नहीं, क्योंकि क्या खाते हैं, मिथुन खाते हैं। लिख लीजिएगा, चर्चा में रहता है हमेशा। यहाँ का जो राजकीय पशु लिखना है, राजकीय पशु वह है मिथुन। राजकीय पशु लिखना है मिथुन। राजकीय पशु मिथुन, राजकीय पशु मिथुन। राजकीय पशु मिथुन। आगे लिखना है नेक्स्ट, राजकीय भाषा। राजकीय पशु मिथुन। नेक्स्ट लिखना है आपको राजकीय भाषा। राजकीय भाषा अंग्रेजी। राजकीय भाषा अंग्रेजी। राजकीय भाषा अंग्रेजी। राजकीय भाषा अंग्रेजी। और यह भी ध्यान रखना है कि नागालैंड में अधिकांश लोग रहते हैं ईसाई धर्म को मानने वाले। तो जब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं तो उनकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ये भी लिखना, लिखिएगा। लिखिए नागालैंड में अधिकांश, लिखिएगा नागालैंड की अधिकांश आबादी, नागालैंड की अधिकांश आबादी, नागालैंड की अधिकांश आबादी ईसाई, नागालैंड की अधिकांश आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। नागालैंड की अधिकांश आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली। नागालैंड की अधिकांश आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली। चलिए आगे आपको बताना है कि जो नागालैंड है, नागालैंड का जो हाई कोर्ट है, नागालैंड का हाई कोर्ट कहां पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि नागालैंड का हाई कोर्ट खुद नागालैंड में नहीं है, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और ये आपको बताया गया है कई बार कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट कितने राज्यों का हाई कोर्ट, 4 राज्यों का हाई कोर्ट। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट खुद असम का तो है ही, ये असम के अलावा कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद कहां का है, नागालैंड का है। और कहां का है, मिजोरम का है। लेकिन मणिपुर का अपना हाई कोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये 4 राज्यों का हाई कोर्ट है, असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड का है और मिजोरम का है। मणिपुर का नहीं है, क्या है, मिजोरम का है। तो लिख लीजिएगा नागालैंड का हाई कोर्ट, नागालैंड का हाई कोर्ट, नागालैंड का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नागालैंड का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नागालैंड का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नागालैंड का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चलिए अब यहां पे 2-4 फैक्ट और लिखना है हमें। नागालैंड का हाई कोर्ट हो गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, नागालैंड में एक नेशनल पार्क है। तो बताइएगा इस नेशनल पार्क का नाम क्या है। इंटाकी नेशनल पार्क। लिखिए नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है इंटाकी, इंटाकी नेशनल पार्क। लिखना है आगे, नागालैंड के नेशनल पार्क का नाम इंटाकी, इंटाकी नेशनल पार्क, इंटाकी नेशनल पार्क, इंटाकी नेशनल पार्क। और यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख झील है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि यहाँ की बहुत ही प्रमुख झील है। लिखिएगा नागालैंड की प्रमुख झील, उस झील का नाम है सिलोई, सिलोई। नागालैंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है, उसका नाम है सिलोई। लिखिएगा सिलोई झील नागालैंड की प्रमुख झील। ठीक है, चलिए प्रमुख झील कौन सा है, सिलोई। एक नेशनल पार्क है, कौन सा है, इंटाकी। यहाँ की अगर हम प्रमुख नदी की बात करें, नागालैंड की बहुत ही प्रमुख नदी है और नागालैंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, उसका नाम है दोयांग, उसका नाम है दोयांग नदी। यहीं पे एक नदी बहती है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसका नाम है धनसिरी, नाम सुने होंगे धनसिरी। और धनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यहाँ की ध्यान रखना है कि नागालैंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी का नाम क्या है, दोयांग। उसके बाद है आपका धनसिरी, धनसिरी नदी भी नागालैंड की है। और एक नदी के बारे में पूछा गया एग्जाम में कि दुखो नदी कहां बहती है, नागालैंड बहती, दुखो, दुखो लिखना। लिखिए नागालैंड की प्रमुख नदी में दोयांग, दोयांग के सामने स्टार लगा लेना है, दोयांग, धनसिरी और दुखो, यहां लिखा हुआ है दोयांग, धनसिरी और दुखो, दोयांग, धनसिरी और दुखो। ये नागालैंड की प्रमुख नदियां हैं, दोयांग, धनसिरी और दुखो।
जिसमें सबसे प्रमुख सबसे लंबी नदी कौन सा है? दोयांग। और नागालैंड का एक बहुत ही सबसे फेमस त्योहार है, जो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें वो नहीं पूछा गया होगा। क्या नाम है इसका? हॉर्नबिल। चेयर इधर, चेयर है ले लीजिएगा, ठीक है, चेयर है ले लीजिए इधर, ठीक है। नागालैंड का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है, उस त्योहार से सारे लोग परिचित हैं और कई एग्जाम में वो प्रश्न आया है। उस त्योहार का नाम है हॉर्नबिल त्योहार, उसको बोलते हैं हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। लिखिएगा आगे, नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल त्योहार। नागालैंड का प्रमुख त्योहार लिखना है हॉर्नबिल त्योहार, देखिए, नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल त्योहार। नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल, नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल त्योहार। और हॉर्नबिल क्या है? पक्षी है। हॉर्नबिल एक पक्षी है। और ये ध्यान रखना है कि जो हॉर्नबिल त्योहार है, ये हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाते हैं और इस हॉर्नबिल त्योहार को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, त्योहारों का त्योहार कहते हैं। लिख लीजिएगा, इसे लिखिएगा, इसमें लिखना है, लिखिएगा, इसमें लिखना है हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल त्योहार के बारे में लिखना है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल या त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल के बारे में लिखना है इसमें, इसे इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, अगर हिंदी में बोलेंगे तो त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है किस फेस्टिवल को, किस त्योहार को? हॉर्नबिल महोत्सव। एक प्रश्न आता है कि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि नागालैंड में जो नागालैंड का जो स्थापना दिवस कब है, वो 1 दिसंबर, अभी पढ़े, गठन कब हुआ है? 1 दिसंबर 1963 को। तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है कौन सा त्योहार? हॉर्नबिल त्योहार। लिख लीजिएगा, लिखिए, देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव, आगे लिखना है आपको, हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। चलिए आगे लिखना है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आगे लिखना है आपको, नागालैंड के एक दो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जो पूछा गया है एग्जाम में, उसको लिखना है हमें। चलिए आगे लिखिएगा, नेक्स्ट अगला पॉइंट, नागालैंड के वन्यजीव अभ्यारण्य। नागालैंड के वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसमें लिखना है आपको, जो पूछा जाता है वही लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ का, रंगा पहाड़, रंगा पहाड़, फाकिम, लिखिएगा यहाँ पे। नागालैंड के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य में लिखना है रंगा पहाड़ और फाकिम। रंगा पहाड़, फाकिम, एक और लिख सकते हैं सिंगफन भी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। रंगा पहाड़, फाकिम, सिंगफन, ये नागालैंड का एक प्रमुख, ये जो तीनों है ये नागालैंड का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। एक प्रश्न आपसे पूछ रहे, बताइएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है? कब का है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ठीक है। चलिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, ठीक है। अगर पूछा जाए वन संरक्षण अधिनियम, तब आंसर क्या होगा? 1980 होगा। वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण अलग अलग है ये, ठीक है। चलिए आगे लिखना है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आगे लिखना है, नागालैंड के जनजाति। आगे लिखना है आपको, नागालैंड की जनजाति, नागालैंड की जनजाति, लिखिएगा, अंगामी, जनजाति लिखना है अंगामी, नागा, आओ, कोनियाक, लिखिए, अंगामी, नागा, आओ, कोनियाक,
ये ध्यान रखना, अंगामी के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इसके बारे में कोनियाक के बारे में, अंगामी और कोनियाक का प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए। और अभी एक करंट में प्रश्न रहा है कि भारत का पहला ग्रीन विलेज, भारत का पहला हरित गांव किसे घोषित किया गया है, उसको लिखना, लिखिएगा। देखिए, भारत का पहला हरित गांव, भारत का पहला ग्रीन विलेज यानी कि भारत का पहला हरित गांव, भारत का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज, भारत का पहला हरित गांव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीन विलेज, खोनोमा गांव, खोनोमा गांव, ये नागालैंड का गांव है खोनोमा। ये करंट का प्रश्न ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला हरित गांव खोनोमा गांव जो पड़ता है नागालैंड में से घोषित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन जो विलेज है वो किसे घोषित किया गया, वो आपका खोनोमा गांव है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक महिला से सारे लोग परिचित होंगे, रानी गौडिनेल्लू, क्या जानते हैं इनके बारे में? हाँ, नागालैंड जो रानी गौडिनेल्लू है, रानी गौडिनेल्लू को नागालैंड के लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, और रानी गौडिनेल्लू के बारे में आपको बताया गया होगा कि जो रानी गौडिनेल्लू था, रानी गौडिनेल्लू जो थी, ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनके चचेरे भाई थे, उसका नाम था जदोनांग। ठीक है, जदोनांग के साथ ये लड़ी थी। ठीक है, और मात्र 13 वर्ष की उम्र में थे, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने किसकी उपाधि दिया था? रानी की उपाधि दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, लिख सकते हैं इसके बारे में, लिखिएगा रानी गौडिनेल्लू, रानी गौडिनेल्लू नागा जनजाति, लिखिएगा रानी, लिख देते हैं हम रानी गौडिनेल्लू। देखिए, रानी गौडिनेल्लू नागा जनजाति, रानी गौडिनेल्लू नागा जनजाति से संबंधित थी। रानी गौडिनेल्लू नागा जनजाति से संबंधित थी। आगे लिखिए, इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दिया था। इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दिया था। इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दिया था। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नागालैंड की लक्ष्मीबाई। ठीक है, इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ठीक है, इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए, एक दो प्रश्न और ध्यान रखना है आपको नागालैंड के बारे में, दो फैक्ट और सुनिए। नागालैंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है, इससे पहले घाटी के बारे में हम लोग लिखवाए थे, फिर से हम लिखना है, उसका नाम है जुकू घाटी। जुकू घाटी, और ये जुकू घाटी जो है दो राज्यों की सीमा पर है, नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड की बात कर रहे हैं, यहां भी लिखना है आपको, लिखिएगा इसका, लिखिएगा जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए, एक लास्ट प्रश्न लिखना है कि नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य, नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य फोक डांस। ठीक है, नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य, चलिए इसमें लिखना है रेंगमा। ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न है रेंगमा। रेंगमा, रेंगमा, एक और है चांगलो। अच्छा, रेंगमा की पहाड़ी भी है क्या? हाँ, असम में रेंगमा चांगलो, ये नागालैंड की प्रमुख नृत्य है। हम वही सब यहाँ पे लिखवा रहे हैं आपको जो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ, लेकिन हमें वो सारी चीजें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे राज्य हमेशा चर्चा में रहते हैं, और ये सारे के सारे राज्य यहाँ से, चूंकि हम लोग इधर वाले राज्य तो पढ़ लेते हैं, जो
बाकी जो भारत के जो मुख्य भूमि का जो मुख्य जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी इधर का आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जितने भी है। लेकिन उधर वाले जो राज्य हैं, खास करके जो एग्जाम के जो प्रश्न आते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जैसे आपको इससे पहले मणिपुर पढ़े होंगे, असम पढ़े होंगे यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पढ़े होंगे। ठीक है, ये सारे राज्य से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है और हम वही सब पढ़ेंगे यहाँ पे जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नागालैंड के बारे में आपको इतना सारा फैक्ट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट हम लोग देखते हैं नागालैंड के बारे में। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट। ठीक है, इसको शॉर्ट कर लेना। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग देखेंगे नागालैंड के बारे में। नागालैंड, जो नागालैंड है, नागालैंड की सीमा 3 राज्य से लगता है। कौन कौन सा राज्य है वो? अरुणाचल प्रदेश है, असम है और कौन है? मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और एक देश है, उसका नाम क्या है? म्यांमार। उसके बाद नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड का गठन कब हुआ है? 1 दिसंबर 1963 को है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दीमापुर है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमने बात किया है कि नागालैंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीटें हैं। नागालैंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। और विधानसभा कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। उसके बाद नागालैंड की प्रमुख पहाड़ी है नागा पहाड़ी, और इस नागा पहाड़ी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? माउंट सारामती, और ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नागालैंड किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद नागालैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क, क्या नाम है? इंटाकी नेशनल पार्क। प्रमुख झील है यहाँ का कौन सा है? सिलोई झील। यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? दोयांग नदी। और इसके अलावा कौन सा नदी है? धनश्री। धनश्री किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा एक नदी है, उसका नाम क्या है? दुखो नदी। पूछा गया यहाँ से प्रश्न दुखो के बारे में। उसके बाद यहाँ का सबसे जो प्रमुख त्योहार है उसका नाम क्या है? हॉर्नबिल त्योहार। और इस हॉर्नबिल त्योहार को बोलते हैं, त्योहारों का त्योहार कहते हैं। और ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये शुरू कब से कब तक मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि नागालैंड में जो है कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है, और इस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक वन्यजीव अभ्यारण्य उसका नाम है रंगा पहाड़। उसके बाद आपका फाकिम है और सिंगफन है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है नागालैंड का। इसके बाद यहाँ की प्रमुख जनजाति है उसका नाम है अंगामी। उसके बाद यहाँ से आओ, और कौन है? कोनियाक और अंगामी के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा भारत का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज किसे घोषित किया गया है? खोनामा गांव। ये खोनामा गांव कहां पड़ता है? नागालैंड में पड़ता है। इसके अलावा जोकू घाटी कहां है? नागालैंड में। और किसके सीमा पर है? मणिपुर के सीमा पर है। यहाँ का सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है? रेंगमा। और कौन सा है? चांगलो। रेंगमा, चांगलो नागालैंड की सबसे प्रमुख नृत्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेंगे 2 मिनट का विराम।